अगर आप भी एक आईफोन 16 या फिर S25 के बीच में कंफ्यूज्ड है तो और कब कितने का आएगा और कब ख़रीदना चाहिए अगर आप सोच रहे थे, तो सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो टेक्निक इंडिया को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें आपके वैल्यू फॉर मनी चीज़ें आपको मिलती रहे एंड एक बेसिक कंपैरिजन करके बता देता हूँ कि कौन सा आपके लिए बेटर है, चूज़ करना जिसका आपको आसान हो जाए। सबसे पहले अगर आप एक आईफोन ख़रीदना चाहते हैं जो कि है आईफोन 16, वो आता है आपका, डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच की ओलेड डिस्प्ले आती है एंड सिमिलरली अगर हम S25 की बात करें तो S25 में आपको देखने को मिलती है 6.2 इंच की, मतलब एक्जैक्टली सेम डायमेंशन है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, 19-20 का फ़र्क है। कंफर्ट, होल्डिंग हैंड में और ओवरऑल फ़ोन फील में दोनों अच्छे प्रीमियम फ़ोन है और दोनों में ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई क्वालिटी में या इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी है, दोनों बहुत बढ़िया फ़ोन्स है, तो आप दोनों कंसिडर कर सकते हो उस सिचुएशन में। और हाँ, अगर आपको कोई भी फ़ोन खरीदना, चाहे 16 हो चाहे आपका S25 हो, दोनों पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड देगा। अगर फ्लिपकार्ट पे आ रहा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, 4000 तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, चांसेस है आईफोन 16 जो है वो बिग बिलियन डेज में अगर आप सोच रहे हो तो शायद SBI पे बेहतर डिस्काउंट होगा, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस से। एंड अगर आपका नॉन सेल टाइम पे भी कई बार तगड़ा डिस्काउंट आता है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इंस्टेंटली अपडेट करता हूँ, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट से वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो उसके अंदर आता है A18 जो कि एप्पल का है, एप्पल का A18 प्रोसेसर। एंड अगर मैं बात करूँ S25 के अंदर तो 8 Elite चिपसेट आती है विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि मैंने पर्सनली वो चिपसेट ना आपकी S25 अल्ट्रा में यूज़ करी है एंड S25 अल्ट्रा का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब सुपर डुपर फास्ट था एंड कभी दिक्कत नहीं आई मुझे एज सच इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो चिपसेट बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कैमरास की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 2 कैमरा 16 के अंदर। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आपके मतलब 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का है। बाकी अगर मैं उसके अंदर बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, विच इज़ बेसिकली जो आपका जूम कैमरा आता है। ठीक है, तो आपको इसमें एक एक्स्ट्रा कैमरा मिलेगा जो कि है S25 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बैटरी की बात करूँ दोनों की सिमिलर ही है, स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर चार्जिंग की बात करें तो उसमें 25 वाट होती है S25 में और 20 वाट आ जाती है आपकी आईफोन 16 के अंदर। ठीक है, बाकी अब प्राइसिंग की बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपको ये प्राइस जो मिलेगा ना आईफोन 16 का, प्राइम डे सेल में अगर आप देख रहे हो तो प्राइम डे सेल में आपका लगभग प्राइस आ सकता है आईफोन 16 का 55 to 60,000 के बीच में। ठीक है, एंड ये एक अच्छा प्राइस माना जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले साल तो 50 आया था, बट हर बार अब नहीं आ सकता क्योंकि प्राइम डे बिग बिलियन में फ़र्क है ना। एंड देन अगर मैं S25 की बात करूँ तो ये प्राइसिंग 48 की तो अभी हो गई थी रिसेंटली, मैंने नोटिस किया था 7 ले सेल के जस्ट बाद 1-2-4 दिन के बाद, या अभी भी थोड़े दिन पहले 48,000 का बढ़ रहा था S25। बाकी मुझे उम्मीद है 45 तक आ सकता है, 45 आने की उम्मीद है। अगर 45 नहीं भी आता, लेट्स से 48 भी आता है अगर प्राइम डेज में, तब भी एक अच्छी डील है, मतलब प्राइस डिफरेंस 5 से 7 हज़ार रुपये का है। ठीक है, एंड सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों फ़ोन में पता है क्या है? 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट जो डिस्प्ले का आता है। जैसे आपका आईफोन 16 में आता है 60 हर्ट्ज़ का एंड S25 में आता है 120 हर्ट्ज़, विच इज़ एक्स्ट्रा स्मूथ एंड इट फील्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर आप एक पहले आईफोन यूज़र है तो अगर आपने यूज़ नहीं करी 120 हर्ट्ज़, प्लीज़ किसी भी स्टोर पे जाओ, चाहे एप्पल चाहे सैमसंग, 120 हर्ट्ज़ यूज़ करके आओ, ट्राई करो, बहुत बढ़िया डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब बात क्या है कि यार आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए। अब प्राइम डेज के तो ये प्राइस है, अब बिग बिलियन की बात करें तो यही आईफोन 16 के चांसेस है वापस 50 का आ सकता है, उससे नीचे आने के चांसेस इस बार कम लग रहे हैं, क्योंकि इस बार लग रहा है 1760 तक के आसपास रहेगा, क्योंकि 256 उसका बेस रहने वाला है, तो उसका बेस 256 है, तो उसका लगभग प्राइस उतना ही एक्सपेक्टेड है। तो ये 48 का भी 50 का भी आता है, तो मुझे लगता है एक स्टिल अगेन अ गुड डील है। एंड अगर S25 की बात करें तो सेम आपको 42-43 के आसपास देखने को मिल सकता है, 40 के अंदर नहीं, मुश्किल ही होगा, मतलब जस्ट टच करेगा 40, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। एंड 256 GB आपको 50 के आसपास देखने को मिल सकता है, विच इज़ एग्जैक्ट प्राइस ऑफ आईफोन 16 जो एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट उसके आगे पीछे का। ठीक है, अब देखो मैं आपको रिकमेंड पता क्या करूँगा, मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आप ओवरऑल विनर बताता हूँ, सीधी बात नोकवास S25 है मेरे लिए। ठीक है, पर्सनली, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ़ोन है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, प्रोसेसर A1 है, कैमरा आपको एक एक्स्ट्रा जूम कैमरा भी देखने को मिलता है एंड ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस, इन हैंड फील वेरी नाइस, मतलब फ्लैगशिप फ़ोन है यार वो, इक्वली गुड एज मतलब आईफोन 16 ऑन द अदर हैंड 120 हर्ट्ज़ भी नहीं है, 60 हर्ट्ज़ पे आता है। एंड डेफिनेटली कैमरा वाइज काफ़ी लोग आईफोन को बेहतर पसंद करते हैं, बट
ये जो 120-60 हर्ट्ज़ का सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। एंड ऑब्वियसली एंड्रॉयड अगर आप पहले से यूज़ करते रहें तो आपको एंड्रॉयड ही पसंद आएगा। बट अगर आप एक एप्पल यूज़र है, एप्पल का इकोसिस्टम में आईपैड है, मैक है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपके लिए एक आईफोन 16 अच्छा ऑप्शन है। बट और बेहतर ऑप्शन पता क्या होगा कि आप 10,000 रुपये डालो, जैसे अगर आप बिग बिलियन में लेने का सोच रहे हो तो आप 50,000 रुपये का आईफोन 16 की जगह आप लो 60,000 में आईफोन 17, क्योंकि एक तो आपकी स्टोरेज डबल हो रही है, प्लस 120 हर्ट्ज़ आ रहा है, प्लस बेहतर प्रोसेसर आ रहा है, प्लस AI देखने को मिलने वाला है जो कि आपको आईफोन 16 में अच्छा नहीं मिलेगा। एंड सैमसंग में आप देखोगे तो गैलेक्सी आई बहुत अच्छा मिलेगा आपको S25 के अंदर। एंड यही आपको आईफोन 17 में काफ़ी डिसेंट AI देखने को मिल जाता है यार। मतलब अभी मैं Siri AI यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो iOS 27 जस्ट लॉन्च हुआ है एंड आई कैन से कि इट्स नॉट बैड। मतलब उसके जो मेन मॉडल्स हैं ना बेसिकली Siri के, वो तो आपके 17 प्रो में ही चलेंगे अभी एज़ पर एप्पल। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी वाला Siri भी बेकार है, कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं अभी, तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 16 से बेटर है आप 10,000 एक्स्ट्रा लगा के 17 में डबल स्टोरेज भी लोगे, आप Siri AI भी देखने को ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। एंड ओवरऑल एक आईफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलेगा एंड बेहतर चिपसेट एंड एवरीथिंग गुड है उसके अंदर। मतलब फिर आप S25 की जगह आप आईफोन 17 पे ही जा सकते हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आप 16 का बजट है आपका तो आप 16 का बजट भी खर्च मत करो, 10,000 कम करके S25 लो, क्योंकि वो बेहतर फ़ोन रहेगा आपके लिए ओवरऑल। एंड अब प्राइस डिफरेंस S25 और 17 के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। या अगर आप उसका भी कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट कर दो, उसकी वीडियो लेके आएंगे कि कैसे आप डिसाइड करो एक 17 वर्सेस S25। दोनों अलग जनरेशन के हैं बट स्टिल इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इफ़ यू वांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो एंड टेलीग्राम फॉलो डील्स फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। बाय बाय।